हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है आरटी गेम स्टेशन। उन्होंने मुझसे राशिद नस्मुद्दीनोव और मिखाइल टाल की एक किसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, जो गेम मैंने सेलेक्ट की है वो खेली गई थी सन 1959 में। यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ राशिद खेल रहे हैं और मिखाइल टाल खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। E4 के साथ यहाँ राशिद का मूव आया, C5 से सीरियन मिखाइल टाल ने खेला, नाइट F3, देन हुआ E6, D4, C takes D4, knight takes D4, देन हुआ A6, नाइट C3, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, तो नाइट C6 फ्रॉम ब्लैक आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन नाइट एक्सचेंज न करके अपने बिशप को डेवलप किया यहाँ पहले व्हाइट ने। नाइट F6 अर्ली डेवलपमेंट आई, कैसल यहाँ राशिद ने किया, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर, H3, देन हुआ B5, तो F4 नाइट पर अटैक, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, बिशप टेक C4, क्वीन टेक C4, दैट्स ओके, क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है राशिद की, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके यहाँ D5 को पहले ब्लैक ने चुना, E टेक्स D5, और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ राशिद ने क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक्स D3, C टेक्स D3 होने के बाद हुआ B4 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर, कोशिश है एक्सचेंज हो जाए नाइट, लेकिन नाइट टेक्स D5 पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया अब यहाँ मिखाइल टाल ने, और उनका अटैक यहाँ इस बिशप पर भी आ गया है, तो बिशप यहाँ से गया D2 स्क्वायर पर, देन A5, तो रुक अटैक गोज टू C1, और यहाँ इस सब मटेरियल एक्सचेंज में राशिद को फायदा ये हुआ है कि उसके दोनों रुक्स बिल्कुल सही फाइल्स में आ चुके हैं। वहीं ब्लैक की प्रॉब्लम अभी तक भी ये है, आफ्टर 17th मूव बिशप तो टच ही नहीं हुए हैं, जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। यहाँ आया बिशप A6 का मूव और अटैक बना है यहाँ इस D3 पॉन पर, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने पहले अपने रुक को मूव किया E1 स्क्वायर पर, और रुक को डायरेक्टली किंग के सामने प्लेस किया। क्या करना है, सिर्फ इस E पॉन को हटवाना है ताकि अटैक या टैक्टिकल एडवांटेज कुछ लिया जा सके। जैसे कि अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स D3 करता है तो उसके बाद F5 पॉन आगे पुश होगा ही होगा E6 पॉन को हटवाने के लिए। और मान लिया जाए कि E टेक्स F6 की ऑप्शन को अगर यहाँ ब्लैक ऑप्ट करता है तो गेम चेकमेट तक पहुंचती है। किस तरह से, नाइट F6 चेक होगा, और किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ D8, तो किंग को पहुंचा दिया E8 स्क्वायर पर, देन उसके बाद होगा रुक E8 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स, दूसरे रुक ने यहाँ C फाइल कवर की हुई है, लेकिन यहाँ बीच में आर्ग्यू किया जा सकता है इस पॉइंट पर कि बिशप टेक C4 नाइट को एलिमिनेट कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी व्हाइट को एडवांटेज है। क्यों, रुक टेक C4 होगा और यहाँ E6 पॉन पिन हो चुका होगा, बिशप E7 स्क्वायर पर जाएगा, F टेक C6, और अब जो पॉन एक्सचेंज इक्वल होंगे उसमें इतना जबरदस्त एडवांटेज यहाँ पर व्हाइट को होगा कि ब्लैक बहुत मुश्किल होगा यहाँ से गेम को वापस लेकर आना। खैर, यहाँ पहले खेला गया G6, राशिद ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, F5, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन F6, और अपना एक पॉन सेक्रीफाइस किया राशिद ने फिलहाल टेक्निकली, नाइट टेक्स F6 एंड नाइट D6 चेक, और यही वजह है अपने पॉन सेक्रीफाइस की। चेक आया है, देन किंग गया E7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स एक और ब्रिलियंट मूव यहाँ राशिद नस्मुद्दीनोव का, नाइट टेक्स F7 और अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है। किंग टेक्स F7 होने के बाद रुक की एंट्री होती है, वो भी एक चेक के साथ, और आप कहेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि किंग को G8 स्क्वायर पर जाना ही पड़ेगा। जाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि नाइट E6, और अगर ये किंग मान लिया जाए E8 जैसे किसी स्क्वायर पर होता तो बिशप पर भी टारगेट होता। खैर, अगले मूव में यहाँ राशिद सीधा चेकमेट कर रहे हैं, इस नाइट ने इस F8 स्क्वायर को भी कवर किया हुआ है, तो ब्लैक के पास सिर्फ एक ही डिफेंस है, नाइट को E8 स्क्वायर पर ले जाने का, और राशिद को यहाँ इस गेम में जीत दर्ज करने के लिए नाइट को एलिमिनेट, रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दैट बिशप, बस इतना ही करना है। लेकिन फिलहाल मिखाइल टाल का अटैक रुक पर भी आ चुका है, तो रुक गया D7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की गेम बन चुकी है, व्हाइट के लिए फ्यूचर टैक्टिक्स डिस्कस करने के लिए मैं एक मूव चलता हूँ बिशप टेक्स B2 का। बिशप टेक्स B2 होने के बाद रुक F1, और रुक के F1 स्क्वायर पर आने के बाद ये जो डेंजरस चेकमेट आपको नजर आ रही होगी ये भी ओपन हो जाएगी। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ बिशप F6 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना, फर्क नहीं पड़ा, रुक F1 स्क्वायर पर आना ही है, बिशप पर अटैक बना, और बिशप हटता है तो चेकमेट में एक्सप्लेन आप लोगों को कर ही चुका हूं। हालांकि ऐसा नहीं है, मिखाइल टाल को भी अगर एक मूव का मौका मिलेगा तो वो भी यहाँ बहुत जबरदस्त अटैक लगाने की कंडीशन में आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बाद की बात है।
तो ब्लैक आखिर मूव क्या चले। फ्रेंड्स आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और ब्लैक के लिए कुछ डिफेंडिंग मूव सोचें। नेचुरल मूव जो मुझे ऐसा लगता है कि सबके दिमाग में आ रहा होगा कि रुक और नाइट दोनों ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो क्यों ना इस बिशप को ही लगा दिया जाए रुक पर अटैक लगाने के लिए। जो रुक पर और नाइट उसके बाद कोई ना कोई पीस तो हटेगा यहाँ से गेम से। चलिए एक बार वो करके देखते हैं। अगर ये बिशप C8 स्क्वायर पर गया तो भी ये गेम ब्लैक के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि रुक टेक्स F6 फिर भी खेला जाएगा। इवन इफ अगर यहाँ नाइट टेक्स F6 होता है तो रुक G7 चेक और ये मेट होगा। ये दो मूव पहले चलते हैं कि अगर यहाँ बिशप टेक्स D7 होगा तो रुक F8 चेक और ये मेट होगा। तो ये डबल चेकमेट का पैटर्न लगा रखा है फिलहाल राशिद ने। वेल यहाँ खेला गया नाइट G7। नाइट के G7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट एक्सचेंज की कोशिश है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक टेक्स F6, नाइट टेक्स E6, रुक टेक्स E6 और अब करते हैं जरा आफ्टर मैच। 4 पॉन्स मिखाइल टाल के पास हैं, 5 पॉन्स राशिद के पास हैं, 2 रुक्स बिशप के सामने बिशप आया B5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, लेकिन रुक आया C7 स्क्वायर पर, नो इश्यूज। H5 देन रुक टेक्स G6 चेक। H पॉन का आगे पुश करना जरूरी भी है, रुक डेवलप ही नहीं हो पा रहा है ब्लैक का। वेल किंग यहाँ से गया F8 स्क्वायर पर, देन एक और चेक आई बिशप H6 चेक। किंग को पहुंचाना पड़ा E8 स्क्वायर पर। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि दोनों रुक 7th रैंक में जाकर बहुत अच्छा वर्क करते और बिशप था बाकी परेशानियों को खड़ा करने के लिए, लेकिन यहाँ खेला गया रुक E6 चेक। किंग पहुंचा रुक पर अटैक करने के लिए D8 स्क्वायर पर, रुक गया C5 स्क्वायर पर, बिशप पर प्रेशर बना, किंग मूव हुआ रुक पर टारगेट लगाने के लिए, वो पहुंचा D7 स्क्वायर पर और फिर दोबारा इस बिशप पर अटैक है। कोशिश थी कि इस बिशप को किसी तरह से ले सके मिखाइल टाल, लेकिन होगा नहीं। बिशप टेक्स D3 पॉन तो लेना ही है और ऑब्वियस है कि रुक से एक चेक देना इसका मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी होना है। यहाँ ऑलरेडी बिशप वाइट का खतरे में हो सकता है। कर बिशप F4 और फ्रेंड्स बिशप के F4 स्क्वायर पर आने के बाद अब क्या मूव नजर आता है, रुक से C7 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट करने के, और ऊपर से दूसरा मूव मैं भूल ही गया जो रुक को D5 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप और किंग पर फॉक भी लगा रहा है। और अब ब्लैक का किंग कम से कम C7 स्क्वायर पर नहीं आ सकता विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप। तो मिखाइल टाल ने डिसाइड किया कि ठीक है रुक से इसी बिशप पर टारगेट लगाया जाए, लेकिन थोड़ा देर हो चुका है। रुक D6 चेक, किंग यहां से गया E7 स्क्वायर पर, रुक C7 चेक। कैन यू बिलीव इट। मुझे ऐसा लगा कि बिशप एक्सचेंज किए जाएंगे, लेकिन बिशप एक्सचेंज अगर होते हैं तो ब्लैक भी यहाँ पर व्हाइट के बिशप को ले लेगा। बिशप एक्सचेंज होने के बाद यहाँ ब्लैक को ब्रीदर मिल जाएगा, उसके पीसेज एक्टिव गेम में आ जाएंगे और गेम माइट भी चांसेस हो सकते हैं कि ब्लैक ड्रॉ करा जाए। किंग यहाँ से गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G5 और बिशप के G5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या ये अगले मूव की चेकमेट है? एग्जैक्टली है। रुक F1 चेक, तो मिखाइल टाल ने एक चेक दी, किंग गया यहाँ से H2 स्क्वायर पर। और अब प्रॉब्लम्स है मिखाइल टाल की गेम में सीरियस। तो क्या किया जाए? रुक F7 का मतलब ब्लैक कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाएगा। रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7, देन रुक टेक्स D3 और यहाँ एक बिशप अप होगा व्हाइट, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप B1। बिशप B1 मुझे ऐसा लगता है ओवर एम्बिशियस मूव है, शायद मिखाइल टाल के पास बहुत ज्यादा कुछ खास करने के लिए था नहीं। यहाँ राशिद ने अपना लास्ट मूव चला वो था रुक H6। रुक H6 के बाद यहाँ मिखाइल टाल ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें कि ये जो आने वाली चेकमेट की थ्रेट है इसे किस तरह से बचा जाएगा। अगर आप यहाँ कहें कि ब्लैक अपने रुक को वापस F8 स्क्वायर पर ले जाता है, लेकिन व्हाइट यहाँ रुक को E6 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेट कर देगा। दूसरी कोई ऑप्शन, कोई भी मूव चलते हैं, आइदर यहाँ ब्लैक अपना रुक मूव करे या फिर बिशप मूव करे। बिशप टेक्स C2 कंसिडर कर लेते हैं, देन रुक H8 चेक होगा। और अब ब्लैक ने अगर अपने रुक को F8 स्क्वायर पर लगाया तो उसके बाद होगा रुक E7 चेक। किंग को D8 स्क्वायर पर जाना ही होगा, देन रुक टेक्स F8 चेक एंड दैट्स इट मेट। फ्रेंड्स दो लेजेंड्स के बीच में इतनी एक्साइटिंग फाइट नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।